जय हिंद दोस्तों, मारुति डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के फॉर्म निकले हैं जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। उसमें लगने वाला एज क्राइटेरिया, पेपर पैटर्न, सिलेबस, आज हम इसको डिटेल में देखेंगे। चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि जो बच्चे क्लास 6 में अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए एज क्राइटेरिया होना चाहिए 10 से 12 साल, जिसमें बॉयज और गर्ल्स दोनों भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें उनकी एज होनी चाहिए 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2014, जिसमें ये दोनों डेट्स इंक्लूडेड हैं। और ऑल इंडिया में टोटल 5 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल से आरएमएस अजमेर, आरएमएस धौलपुर जो कि राजस्थान में है, आरएमएस चेर जो कि मध्य प्रदेश में है, आरएमएस बेंगलुरु और आरएमएस बेलगाम ये कर्नाटक में आता है। और इसका जो मोड ऑफ लैंग्वेज है इंग्लिश और हिंदी, दो लैंग्वेज में इसका पेपर पैटर्न होता है। और इसमें मजे की बात यह है बच्चों कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सेम इसी तरीके से जो बच्चे क्लास 9 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 9th क्लास के लिए भी अपने पास सेम थोड़ी बात सेम उनके लिए एज क्राइटेरिया 13 to 15 इयर्स, जिसमें सिर्फ बॉयज अप्लाई कर सकते हैं। और जिनका एज होना चाहिए 1 अप्रैल 2009 to 31 मार्च 2011, जिसमें सिर्फ बॉयज अप्लाई कर सकते हैं और ये दोनों डेट इंक्लूडेड है। और इसमें ये जो पेपर पैटर्न होता है वो इंग्लिश में ही होता है, केवल इंग्लिश में ही होता है। और इसका जो इसमें भी सेम नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और देखा जाए बच्चों तो क्लास 6 में हमने देखा है कि इंग्लिश और हिंदी में होता है, और सेम उसी तरीके से क्लास 9 में सिर्फ इंग्लिश में होता है। अब हम दूसरा पॉइंट देखेंगे, इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं। जो डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं इसमें आपको आप देख रहे हो स्कैन कॉपी ऑफ फोटोग्राफ, मतलब जो फोटोग्राफ है उसका स्कैन कॉपी चाहिए। बाद में आपका सिग्नेचर, उसकी स्कैन कॉपी चाहिए। बाद में आपका बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, जिसकी स्कैन कॉपी चाहिए आपको। कैटेगरी सर्टिफिकेट, डिफेंस सर्टिफिकेट और आधार कार्ड, इस सब का आपको स्कैन कॉपी चाहिए। 5 MB से छोटा होना चाहिए। तो आप इसको जब आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे तो 5 MB की छोटा है तो ये डॉक्यूमेंट अपलोड होगा, अदरवाइज डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होगा। उसके लिए उस फॉर्मेट में लाना जरूरी है, जो कि आप जेपीजी, जेपीजी, जेईपीजी इस अलग अलग फॉर्मेट में आप कर सकते हो, जो हमने ऑलरेडी दिया है। उसके बाद जब हम क्लास 6 के पेपर पैटर्न के पास जाते हैं तो उसमें कुल इंग्लिश, इंटेलिजेंस, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज, ये 4 विषय हैं। जिसमें इंग्लिश का जो पेपर है जिसमें 50 क्वेश्चन है, 50 मार्क्स के लिए होता है। और उसी तरीके से जो इंटेलिजेंस टेस्ट है जिसके 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए है, मैथमेटिक्स 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, जनरल नॉलेज 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, मतलब 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के लिए। बट मजे की बात ये है बच्चों कि जो इंग्लिश वाला पार्ट है इसमें हमें सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए, इसके मार्क्स काउंट नहीं होते। मतलब फिर कितने मार्क्स लगते हैं तो उसके लिए हमें 35% पासिंग मार्क्स चाहिए, जिसका मतलब 17.5 मार्क्स हमें मिलने चाहिए कम से कम। और उसमें इंग्लिश के मार्क्स सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स है, बट इंटेलिजेंस, मैथमेटिक्स और जनरल नॉलेज इसी के मार्क्स के बेस पे आपका मेरिट लगता है। तो इसके मार्क्स काउंट होते हैं, बट इट शुड बी एटलीस्ट और यू कैन से मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। और जिसमें आप देख सकते हो ये जो पेपर है वो 2.3 आवर 30 आवर्स मतलब 150 मिनट्स का पेपर है, और जिसमें नो नेगेटिव मार्किंग, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और आप जैसा रिटन एग्जाम क्वालिफाई होते हो उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और पिछले साल का जो मेरिट है इट वाज अराउंड 120 to 125 जो बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। तो लगभग ये पेपर बहुत इजी होता है, जो बच्चे ने बढ़िया से तैयारी की है उनके लिए आसान है। अब हम क्लास 9 के बारे में देखते हैं। तो क्लास 9 में आप देख लीजिएगा इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस, मैथ्स, साइंस, ये 5 पेपर है जो कि पेपर 1 और पेपर 2 में डिवाइड किया गया है। बट एक साथ ही पेपर आता है, पेपर अलग अलग नहीं होता, एक साथ ही पेपर आता है जो कि 2.30 मिनट्स मतलब 150 मिनट्स का पेपर होता है। जिसमें आप एक बात समझ लीजिएगा, इंग्लिश के 50 क्वेश्चन है 50 मार्क्स के लिए, हिंदी 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए, सोशल साइंस 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के लिए, और पेपर 2 में जो मैथ्स 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए, साइंस 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए। ये सभी चीजें मतलब हमें
रिटर्न क्वालिफाई होने के बाद ही इंटरव्यू के लिए में आपको बुलाया जाएगा। और इसका सेम इसमें क्वालिफाई मार्क्स की अगर बात करेंगे तो दोनों को मिला के, मैथ्स और साइंस को मिला के और इंग्लिश और साइंस, ये तीनों को मिला के 50% मार्क क्वालिफाई। मतलब इसको डिटेल में अगर हम देखेंगे तो सर 100 में से 50 नंबर लाना मतलब 50% इसकी क्वालिफाई मार्क्स हो गए। मान लो मुझे फर्स्ट पेपर में 99 मार्क्स मिल गए और सेकंड में 40 मिल गए, तो मैं क्वालिफाई हो गया, आई एम डिस्क्वालिफाइड। मतलब आपको इसको भी क्वालिफाई चाहिए और इसमें भी क्वालिफाई चाहिए। मतलब आपको हर एक पेपर में 50 से ऊपर 50 या 50 से ऊपर मार्क लाना अनिवार्य है, तभी आप उसमें एलिजिबल होंगे और उस क्वालिफाई होंगे। और जो पेपर के लिए जो टाइम ड्यूरेशन दिया गया है दैट इज 2.30 आवर्स, मतलब 150 मिनट। जैसा क्लास 6 के लिए था वैसा क्लास 9 के लिए भी। पेपर बहुत इजी होता है, जो बच्चे ने दिन रात मेहनत किया है, जिस बच्चे ने पढ़ाई अच्छे से किया है उसके लिए पेपर इजी होने वाला है, क्योंकि ये जो सिलेबस है जो ओके। अब जो बच्चे इंग्लिश का जो सिलेबस दिया है, इंग्लिश की ये पॉइंट्स है, सब पॉइंट्स जिसको हमने डिटेल में पढ़ा है। कॉन्वर्सेशन है, आर्टिकल्स है, कैरेक्टर वर्ड है, नाउन प्रोनाउन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इडियम्स, बेसिक स्पेसिफिक मीनिंग, एंटोनिम सिनोनिम, ये अलग-अलग जो ग्रामर का जो पार्ट है ये सभी इंग्लिश में आने वाला है। उसके बाद जैसे हम करंट अफेयर्स की तरफ जाते हैं, इसमें आप देख सकते हो करंट अफेयर्स जनरल हिस्ट्री है, जनरल पॉलिटी है, जनरल साइंस है, स्पोर्ट्स है, अवार्ड्स है। मतलब अगर आप बच्चों की बात देखते हो अगर स्पोर्ट्स के बारे में, अभी जो नीरज चोपड़ा साहब हैं जो अपने स्पोर्ट्स में अच्छे इंडिया को रिप्रेजेंट किए, तो वैसे वैसे क्वेश्चन आने वाले इसमें। स्पोर्ट्स में कितने प्लेयर कौन से गेम में होते हैं, ये ऐसे अलग अलग स्पोर्ट्स के क्वेश्चन आने वाले। हॉकी में कितने प्लेयर रहते हैं, क्रिकेट में कितने प्लेयर है, अपने इंडिया का स्पोर्ट्स कौन सा है, ये सभी चीजें स्पोर्ट्स में आने वाले। अवार्ड्स में अगर आप देखते हैं तो कौन कौन से अवार्ड्स जो अलग अलग अच्छे स्तर पे मिले उसके बारे में डिटेल में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा जीके में, क्योंकि जीके जो है संबंध है बहुत बड़ा है, आप पढ़ेंगे उतना कम है, तो आप डिटेल में उसको पढ़ना आपका काम लगेगा। तो हमारे इधर जो हमारे स्टाफ है, जो कि हमारे जो टीचर है वो खुद साइंस ग्रुप 7 स्टूडेंट है, जो उसको आपको डिटेल में बताएंगे, जो ऑलरेडी एमबीए सीरीज क्वालिफाइड है, तो और आपको उसको डिटेल में बताएंगे। तो मुझे लगता है कि सब बच्चे इसमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट करेंगे। आगे हम देखते हैं रीजनिंग पर। जो रीजनिंग क्या है, कोडिंग, डिकोडिंग है, आप देख सकते हो नंबर सीरीज है, लेटर सीरीज है, मिरर वाटर इमेज है, डिक्शनरी ऑर्डर है, फंड ऑर्डरिंग, डायरेक्शन टेस्ट है, ब्लड रिलेशन है, ये अलग अलग कैलेंडर है, ये सभी पॉइंट्स को आपको अच्छे से पढ़ना है। तो जब जाके जर्नलिस्ट में अगर आपका सपना है तो आप निश्चित हो सकते हो अगर आप हर एक पॉइंट को डिटेल में पढ़ते हो। तो इसके लिए हमें हर एक चीज पजल्स है, बाद में अपना सीटिंग अरेंजमेंट है। तो सीटिंग अरेंजमेंट में जो बात करते हैं तो क्या होता है, ए बी सी डी ई ऐसे 5 बच्चे बैठे होते हैं, ए के बाजू में बी है तो बी के बाजू में सी, ऐसे अलग अलग क्वेश्चन आपको आने वाले। तो कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि अगर आप मार्टे एकेडमी के साथ आप जुड़ते हो तो आपको हर क्वेश्चन हर सवाल आपको आसान आने वाला है, क्योंकि उसमें टीचर वैसे ही अच्छे से हंसते खेलते आपको पढ़ाने वाले। मतलब आपको सब्जेक्ट लगने वाला, एक मस्त इजी आपको जैसे खेलते हंसते आप पढ़ने वाले। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं मैथमेटिक्स। जो मैथ्स में आप देख सकते हो मेजरिंग यूनिट्स, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, रोमन नंबर, फ्रैक्शन, एलसीएम एचसीएफ, स्पीड, प्रॉफिट लॉस, यूनिटरी मेथड, सिंप्लीफिकेशन, सर्कल, परसेंटेज, एरिया, एज रिलेटेड क्वेश्चन, ये अलग अलग क्वेश्चन आने वाले हैं। बिल्कुल जैसा हमने मैथ्स के लिए देखा वैसा सेम हमने इंग्लिश के लिए देखा अभी कुछ देर पहले हमने जीके के लिए देखा, कुछ देर पहले इंग्लिश के लिए। ये सभी चीजें इजी है, अगर आप मेहनत करोगे तो आप सबके लिए आपके लिए क्या है इजी, क्योंकि बच्चों ये सभी तभी आसान है जब आपका सपना क्या है, आपका सपना जो है राशि में जाता है, तो उसके लिए मेहनत तो करना पड़ेगा आपको। जब आप मेहनत करेंगे तो आपको ये सब इजी जाने वाला है, और उसके लिए हम आपके साथ हैं, मॉडरेट डिफेंस सेक्टर आपके साथ है हमेशा। और क्लास 9 में और 6 में एक बात आप ध्यान देना बेटा कि क्लास 6 के लिए हिंदी नहीं होता, बट क्लास 9 में हिंदी होता है, जो कि हमने अभी देखा है, जिसमें वर्ण विचार, पद परिचय, वाक्य रचना, शब्द भेद, पर्यायवाची, विलोम, ये अलग अलग ये जो चीजें हैं हम हिंदी में देखने वाले। मतलब जो बच्चे क्लास 9 में के लिए है उनके लिए सिर्फ पॉइंट, क्लास 6 के लिए नहीं। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते, अगर आपको फॉर्म किस तरीके से भरना है और डिटेल में देखना है तो हम उसके लिए जाते हैं अपने गूगल बाबा के पास। और गूगल बाबा के पास जाने के बाद आपको गूगल में टाइप करना है राष्ट्रीय मिलिट्री schools.edu.in, ये आप टाइप करने के बाद आपके पास एक पेज आने वाला है। उसके बाद आप देख लीजिएगा CET 2023 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, इसमें आप क्लिक करना है, क्लिक यहाँ पे करना है, और इस तरीके से आपको ये सभी चीजें पढ़ना है, इसमें दिया है
जब आप फॉर्म भर रहे हो, कोई अगर आप गलती करते हो, आप स्पेलिंग गलत करते हो, डेट ऑफ बर्थ गलत करते हो, तो उसके लिए आगे जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए जो कैंडिडेट है या पेरेंट्स वो जिम्मेदार हैं। और आपके पास आपका खुद का एक ईमेल आईडी होना चाहिए या मोबाइल नंबर होना चाहिए। आप एक ईमेल आईडी से और एक मोबाइल नंबर से अलग अलग फॉर्म नहीं भर सकते, सिर्फ एक ही आप फॉर्म भर सकते हो। उसके बाद यदि आपका कोई फॉर्म भरते समय गलत हो जाए तो आप उसको ठीक से अच्छे से देख लो ताकि उसमें गलती ना हो। और जब पेमेंट करने का मोड आता है, जब फाइनल स्टेज पेमेंट आता है, आप पेमेंट के पहले सभी चीज़ें देख लो, क्योंकि अगर आप जब पेमेंट कर देते हो तो आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट होता है, तो वो तो वापस कैंसिल होने नहीं वाला। बट अगर आप उसको चाहते हो कि आपने बहुत सारी गलती की है सर और अभी मेरा नाम गलत है, एज गलत है कुछ, तो आप उसको वापस डिलीट कर सकते हो। बट आपने जो पैसा भर दिया है, फीस भर दिया है, वो वापस रिफंड नहीं मिलने वाला, आपको वापस दोबारा से पैसे भरना पड़ेगा। इसीलिए अच्छे से जानकारी लो, अच्छे से आप डॉक्यूमेंट्स आपके पास क्या क्या होते हैं सभी डॉक्यूमेंट्स आप लेके आप उसके बाद उसकी पीडीएफ स्कैन कॉपी रख के आप फिर फॉर्म भरना है, डिटेल में उसको पढ़ना है। ये सब करते करते समय जैसे आप उसको स्क्रॉल डाउन करना है, उसके बाद एग्री करके आपको आगे बढ़ना है। और बस जैसे आप स्क्रॉल डाउन करते हो, इसके बाद अब देख लो स्कैन कॉपी ऑफ फोटोग्राफ और स्कैन कॉपी सिग्नेचर आपको मस्ट है। रजिस्ट्रेशन आपको करवाना है, पंजीकरण जिसको हम बोलते हैं। आपको ये जो भी क्लास आपको करवाना है, क्लास 6 या क्लास 9, आप देख लो क्लास 6 में दोनों ही है, क्लास 9 के लिए सिर्फ बॉयज है। ओके, इस तरीके से आप फॉर्म भर सकते हो। आपको तो भी कुछ प्रॉब्लम आता है, इसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भेज देंगे। फॉर मोर डिटेल्स और कुछ अगर क्वेरी है तो आप हमारे जो दिया हुआ नंबर है नीचे डिस्क्रिप्शन नंबर है, उसको आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो जो अभी आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है, आपको कैसी लगी आप प्लीज कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइएगा। तो हम माउंटेन डिफेंस एकेडमी, हमारे पास सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिडिल स्कूल, आरएमसी, एनडीए, नवोदय विद्यालय, एफकैट, सीडीएसई, फर्स्ट 12 ऑल बोर्ड्स ऑल सब्जेक्ट्स। हम 11th में साइंस जेईई की हम तैयारी कराते हैं। और हमारे जो मोड ऑफ क्लास है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड से हमारे क्लास चलते हैं। और हमारा मोबाइल नंबर है 9561635558। आप निश्चित कॉल कर सकते हो। और अभी हमने नया बैच स्टार्ट किया है जिसको राष्ट्रीय मिडिल स्कूल और सैनिक स्कूल बच्चों में ज्वाइन होना है, तो बच्चे निश्चित एक न्यू बैच में ज्वाइन होकर आपका एडमिशन कंफर्म कर सकते हो। तो जो अभी हमने आपको इन्फॉर्मेशन बताई है सैनिक स्कूल, आरएमएस, नवोदया, ये सब जो इन्फॉर्मेशन आपको बताई है, तो क्या आप आपके बच्चों का भविष्य सुधर देना चाहते हो तो आज ही आप इस दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके आपका एडमिशन कंफर्म कर सकते हो। थैंक यू, जय हिंद।